अब देख जो कौन लगना जाए वो बतर गया ऐसी चिपकत के वो छूटे रहे छुटाए नहीं छूटे ये सब गुड़ पे माछी चिपक जाए मर गए पंख लपेट के लेकिन छूट है नहीं ऐसे ही भुतनी चिपका। आज भोले बाबा के लिए भुतनिया मटियाना लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, विकराल रूप लिए डलिया धर ली, बड़े बड़े तसल रख लिए और जा रहे हैं। भुतनिया लेने चली मटियानो, 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 भुतनिया लेने चली मटियानो। आज भुतनी नाच रही और भोले बाबा का मटियाना आ रहा है। काय चूल्हे चकिया बनाने पड़ा जो तो सबरे जाना तो और भोले बाबा मस्त हो रहे भुतनिया लेने चली मटियानो, भुतनिया लेने चली मटियानो, भुतनिया लेने चली मटियानो। लेने चली मटियानो, लेने चली मटियानो, लेने चली मटियानो, भुतनिया 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 लेने चली मटियानो, भुतनिया लेने चली मटियानो, भुतनिया लेने चली। और भूत भी जा रहा है। अच्छा मटियानो ले जाओ सब छोटे छोटे मोनी मोला लग जाता है और भूत भी कारी जा रहा है। अब भोले बाबा की बारात के काज तैयार हो रहा है और आगे आगे भुतनी और पीछे पीछे छोटे छोटे भूत। चली मटियानो, भुतनिया ले चली, भुतनिया लेने चली मटियानो, भुतनिया लेने चली मटियानो। भूत नाच रहे हैं भोले बाबा का। क्यों नाच रहे हैं? कि भोले बाबा का विवाह हो रहा है तो हम भी बारात में जाएंगे। और पहले तो जो भूत चिपका तो नहीं है, चिपका जाए तो झूठ नहीं है। आज सारी भुतनिया भोले बाबा को विवाह करने के लिए खुशियां मना रहे हैं और भोले बाबा का मटियाना घर पर आ जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसी भुतनिया मटियानो लेके आई, चीले चकिया तैयार हो गए। अब भोले बाबा आगे को कार्य चालू। यहाँ राजा हिमांचल के यहाँ पे भी पार्वती मैया के विवाह के कार्य होने लगे और जब विवाह के कार्य चल रहे हैं कुछ समय बाद देखिए वही तारीख आती है और भोले बाबा उस तारीख का ध्यान कर रहे हैं और भोले बाबा की बारात के लिए सभी देवता लोग तैयार होते हैं और भूत। अब भोले बाबा की बारात में भूत क्यों गए? क्योंकि जब भगवान राम का विवाह हुआ तो भगवान राम के विवाह में भूत जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? कि हुआ तो सब मनुष्य और देवता लोग जा रहे थे, देवता लोग जा रहे थे तो भूत रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि प्रभु हमको कौन पूछेगा? तो भोले बाबा ने आश्वासन दिया था कि हमारा विवाह होगा, आप हमारे विवाह में चलना, हमको तो बारात मिलेगी नहीं, भूत कह रहे थे। तो भोले बाबा ने कहा था कि चिंता मत करो। आज भोले बाबा के विवाह में सारे भूत तैयार हो गए और ब्रह्मा विष्णु इंद्र
सभी देवता लोग तैयार हो रहे हैं और यहाँ पार्वती मैया के विवाह का कार्य चल रहा है। पार्वती मैया को मेहंदी लगती है। जो विवाह के कार्य होते हैं पूर्ण होते हैं। विवाह जब होता है तो माता भी पूजी जाती है। जैसे अपने दतिया में बड़ी माता को पूजा जाता है, क्योंकि वो कुल देवी होती है। कुल देवी की पूजा की जाती है कि कहीं अपने घर में कोई कार्य हो रहा है उसमें कोई विघ्न ना हो। हे माँ आप रक्षा करना। आज पार्वती मैया भी जाती हैं माता पूजने के लिए और मैना रानी अपनी सभी सखियों को बुलाती हैं कि हमारी पुत्री का विवाह हो रहा है, चलो माता पूजने के लिए चलते हैं। और माता पूजने के लिए जाती हैं सभी सखियां और गाती हैं, अरे कैसे के दर्शन पाऊरी माई तोरी लागी की बरिया। तालियों के साथ पाऊरी मैया तोरी लागी की बरिया। कैसे के दर्शन पाऊरी माई तोरी लागी की बरिया। कैसे के दर्शन पाऊरी मैया तेरी लागी के लागी की बरिया मैया सकरी दोहरिया। 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 धर में ध्वजा लहराऊरी माई तोरी लागी की बरिया। ध्वजा लहराऊरी माई तेरी लागी की बरिया। धर में ध्वजा लहराऊरी माई तोरी लागी की बरिया। धर में ध्वजा लहराऊरी माई तेरी लागी की बरिया। माई तोरी लागी की बरिया। माई तोरी लागी की बरिया। माई तोरी लागी की बरिया। आज माता को पूजने के लिए पार्वती मैया जाती हैं और माता पूज कर घर आती हैं वापसी। आज जैसे ही भोले बाबा को यहाँ देखिए बारात आने का सभी देवता लोग भोले बाबा के यहाँ तैयार हुए और विचार करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है ठीक है। आज भोले बाबा की बारात सज रही है। अब बारात की साई कौन लेता है? देखो बारात में साई भी दी जाती है। ब्रह्मा जी को साई दे दी कि पूरा काम आप करोगे इस विवाह का। आज भोले बाबा के विवाह के समय सभी भूत तैयार हो गए और बारात कैलाश पर्वत से देखिए चलती है। जब कैलाश पर्वत से बारात चलने के लिए तैयार हुई, ब्रह्मा जी आगे हैं, विष्णु भी हैं, इंद्र हैं, सभी देवी देवता लोग और भूत नाच रहे हैं। भूत क्यों नाच रहे हैं कि आज देवादिदेव महादेव की बारात में जा रहे हैं तो अच्छा खाने के लिए मिलेगा। क्योंकि बाराती का देखा खाओ तो देखेगा बना नहीं है, मतलब लगा हो रहा होगा। बफर सिस्टम हो जैसे गिरा जर राइट उड़ा दे पत्ता में तो रसगुल्ला ने ऐसे गिरा गाँव के रसगुल्ला चली जाए पूरे। आज भूत तैयार हो गए कि भोले बाबा के विवाह में जा रहे हैं, खावे बहुत अच्छे मिले। भोले बाबा की बारात में सभी जा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो कहाँ पहुँचती है बारात? राजा हिमांचल के नगर में देखिए। राधे राधे। हमारी माता बहनें इस बात को मंडराव के महाराज जी कह रहे हैं कि भूत भूतनी बारात में चल रहे हैं। चिंता मत करो, किसी को नहीं लगेगी भूत न भूतनी। ठाकुर बाबा के सामने है, भागवत जी को प्रांगण है।
पहले तो वे बैठे हैं और उसके बाद अगर भूत भूतनी किसी को लगती है तो हम बैठे हैं। आप निष्फिक्र होकर नृत्य करिए। यदि किसी आपके घर परिवार के बच्चे की शादी होती तो बहुएं बेटियां जब गाना गाती हैं डांडे पे डंका लाग हो रही, तब देखो तो भाई घर पर टोला का फेंको। भगवान की बारात में नाचने के लाने सब लोग शर्म रहे हैं कि हमारे डॉक्टर कहाँ से आए 20 किलोमीटर से, और हर गाना पे जो है जब उनका भजन कीर्तन होता है तुरंत आके यहाँ नाच करते हैं। भगवान के सामने नाचो, नहीं तो वैसे संसार में नच तो रही है। बंदो क्रीट मरकट की नाई वो सब नचावत राम गोसाई। संसार में हम और आप नाच रहे हैं, अगर नाचना है तो भगवान के सामने नाचो, इससे उद्धार हो जाएगा। राधे 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 राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भूतनी दो प्रकार की होती जाना, एक हो तो ओरिजिनल, एक हो डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट लगी हो तो वो मिट नहीं सका, और ओरिजिनल हुए तो मंत्र से भग जाएगा। क्या मंत्र से बड़ी हो गई? डुप्लीकेट तो कोई भगा ही नहीं सकता है। जाना आज भोले बाबा पहुंचते हैं राजा हिमांचल के यहाँ। भगवान देवादिदेव महादेव नंदी पर विराजित हैं। उस जनवासी में भोले बाबा की बारात ठहर गई और सभी उस गांव के लोग राजा हिमांचल की नगरी से क्या देखने आते हैं? छोटे छोटे बालक, छोटे छोटे ग्वाल बाल सब एकत्रित होकर आते हैं और देखते हैं कि पहले दूल्हा को देखा जाए, दूल्हा कैसा है। अब मैना रानी को तो लगा था कि हमने तो देखा ही नहीं है, अपनी पुत्री का जो विवाह कर रहे हैं उस वर को हमने देखा नहीं, तो मन में चिंता कर रही थी, तो बच्चों को पहुंचा दिया। वो हुआ बारात में देखो जो भूत, और जैसे भूत डरे और कछु बच्चा पहुंचे तो कछु बच्चन ने देखे कि यहाँ तो भूत हैं, तो कछु गिरे, कछु उठे, कछु भागे, चिल्ला कहाँ पहुंचे? राजा हिमांचल के द्वार। घबराने लगे, दूल्हा है विकराल रूप लाए, तो भोले बाबा के सिर पे गेवरो को मोहर धरो। अब बताओ बिन्नो तो जय जय जाती गेवरो सारा पे तैया भी छूजे लटक रहा है खाने में, जाके अलावा कुछ कोई नहीं। अब जी देख के बताओ, जैसे यहाँ पे गांव मोहल्ला में कोई सपेरो आ जाए तो बासा बोनी वाला डर जाता, डर जाता। बाबा आ रहा, बाबा बहुत खतरनाक है, झूठ यही कह दो बच्चा सा तो डरा जाए। बाबा अब ऐसे बाबा बने बैठे, आप ब्याह करवा भी आ गए। सब बच्चों ने कहा हे माँ, दूल्हा तो हमने देखा है विकराल रूप में, क्या करना चाहिए? कुछ लोग पहुंचे, राजा हिमांचल के द्वार से जनवासी में पहुंचते हैं, बारात को लेकर कहते हैं कि चलिए टीका के लिए बारात पहुंचे। टीका की तैयारी है, भोले बाबा नंदी पर बैठे, जैसे नंदी पर विराजित होकर आए और राजा हिमांचल के द्वार पर पार्वती मैया भोले बाबा का चिंतन कर रही हैं। जब भोले बाबा का चिंतन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें तो पहले ही अपने सती रूप में भी मान लिया था कि इस जन्म में हमने आपकी सेवा नहीं की तो अगले जन्म में हम आपकी सेवा करेंगे, पति रूप में हमने आपको माना है। आज जैसे ही राजा हिमांचल के द्वार पर बारात पहुंचती है और मैना रानी थाली सजा कर आती हैं, और थाली जैसे सजा कर आई उनकी सखियां द्वारे पर खड़ी हैं। अब द्वारे पर भी गीत गाओ जाते हैं, क्या करें, हमें आई नहीं रहो। द्वारे पर सभी सखियां गाती हैं, भोले बाबा आते हैं। जैसे मैना रानी थाली को सजा कर, मैना रानी जैसे थाली को सजा कर आई है और भोले बाबा को जैसे नंदी पर देखा विराजित। अब बिन्नो तो घोड़ा नहीं है, तो बिन को तो नंदी है, तो सवार वहीं पे बैठे आप।
अब नंदी के तो मुख करें, द्वार पे को नहीं करें, उल्टे ठाड़े नंदी। अब भूत बता क्या है मेरे तो भूत न चराए भी। जैसे थाली सजाकर मैना रानी आई और भोले बाबा को देखा विकराल रूप में, तो थाली हाथ से छूट गई। थाली हाथ से छूट गई और मैना रानी रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। फिर होश में आती हैं और ध्यान करती है, हे नारद, मेरी पुत्री के साथ तुमने इतना बड़ा धोखा किया। अब नारद ठाड़े पुण्य में जो विवाह करा वही पे भीतर भीतर जो आगे वो तो वही कोठा सब संभरा मां को दिचला होते ऐसे ना तो वो इतने को ना होते। अब नारद जी कह रहे क्या करें, जो कह रहे प्रभु ऐसे विकराल रूप में आप खड़े हो, बताओ क्यों कर दे टीका कहूँ क्यों नहीं ड्रेस लाओ तो सर पर भस्कार मार दो तो बोर मारो। आज मैना रानी रुदन करती हैं, सोचती हैं, क्या कहती हैं अपने स्वामी से, अरे राजा ने कहा पवारो बरे ढूंढो कारो, राजा ने कहा पवारो ढूंढो राजा ने कहा पवारो बरे ढूंढो कारो, राजा ने कहा पवारो बरे ढूंढो है कारो, राजा ने कहा पवारो बरे ढूंढो कारो, राजा ने कहा पवारो बरे ढूंढो है कारो। और अपने स्वामी को कोसने लगे, हे स्वामी पुत्री के लिए ये वर मिला तुमको, लेकिन देखिए सुंदर भी होना चाहिए और सुंदर गुण भी होना चाहिए। यदि व्यक्ति सुंदर है और उसके सुंदर गुण नहीं है तो बेकार है। यदि वो काला है और सुंदर उसके गुण है तो चल जाएगा। और यहाँ फिर होश में आते हैं, फिर होश में आती है भगवान विष्णु स्तुति करते हैं भोले बाबा से, कहते हैं प्रभु आप इस भेष में रहोगे तो टीका तो होने वाला नहीं है, टीका की जाए धुनाई हो जाएगी का बच जाए ऐसो बर को न पहुंचाओ बाय टेरो। नारद ठाणे बहुत दूर वे प्रभु का भजन कर रहे हैं, प्रभु करो कुछ उपाय करो। देखिए भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा ने अपना सुंदर रूप बनाया क्योंकि विवाह करना है। भोले बाबा ने किस प्रकार का सुंदर भेष बनाया, कर्पूर गौरम करना वितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम करना वितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भोले बाबा ने सुंदर रूप बनाया, कर्पूर गौरम, कपूर भोले बाबा ने ऐसा ही भेष बनाया जैसे कपूर होता है, इस प्रकार भोले बाबा ने अपना सुंदर रूप बनाया और विवाह भोले बाबा का होने लगा, टीका होने लगा। भोले बाबा का जब टीका हुआ तो भोले बाबा मंडप के नीचे पहुंचते हैं। मंडप के नीचे पहुंचने के बाद भोले बाबा बाकी साथ में जो भूत हैं वो सारे भोजन करने लगे। अब पत्तल गिरे कहाँ गिर जाए,
काऊ के 4 मुख, काऊ के 3 मुख, काऊ के मुख ही नहीं है, को वैसे धड़कत चलो जा रहा। अब कितने डाल दिए पत्थर बताओ, पत्तल कितने डाल दिए? 3 मुंह है तो 3 पत्तल नहीं, काऊ के मुख ही नहीं है, अब ढड़क रहा। परस करवे वाले भी कुछ हो गए। ऐसे बराती हमने पहली बार देखी। आज भोले बाबा के विवाह में जो भूत लोग की परस करने के लिए कोई तैयार नहीं होता तो अपने अपने हाथों से उठाकर भोजन पाते हैं। बफर सिस्टम चल रहा है, भूतनी की तो भोजन है, भूत भोजन है बफर सिस्टम। सब लोग उठा रहे हैं, जूठा हो रहा है। जो पत्तल का भोजन होता है उसमें स्वाद रहता है और पवित्रता रहती है, लेकिन आजकल कोई करना नहीं चाहता मेहनत। आज सभी भूतों को भोजन मिला भोले बाबा की बारात में, और यहाँ भोले बाबा का मंडप के नीचे नेग हो रहा है और नाइन बैठी है। भोले बाबा का विवाह संपन्न करा रहे हैं। ब्रह्मा जी बैठे हैं, विष्णु जी बैठे हैं। आज भोले बाबा उस मंडप के नीचे और माँ पार्वती मैया विराजित है। विवाह हो रहा है और पार्वती मैया के लिए भोले बाबा के पास चढ़ाई के लिए देखिए क्या है। यही है सांप बिच्छू तितैया जी ले गए। आज भोले बाबा पार्वती मैया का विवाह उस मंडप के नीचे संपन्न होता है। किस प्रकार होता है देखिए। उसी जगह नायन आ गई कि भोले बाबा से कहने लगी हमको नेग दो। अब भोले बाबा के पास पैसा तो है नहीं। भोले बाबा ने अपने बगल से एक सर्प निकाला और नायन को दिया। जैसे हाथ में दिया उस सर्प नायन के हाथ में, तो सर्प एकदम चिकना होता है, गुलगुला होता है। जैसा हाथ में आया और नायन भागने लगी। अरे ये दूल्हा तो बहुत मस्करी करता है। नायन डर के भागने लगी। आज पार्वती मैया के लिए भोले बाबा ने सुंदर सुंदर से आभूषण बनवाए, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, कुछ भी कर सकते हैं। आज भोले बाबा पार्वती मैया का विवाह संपन्न होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। वहाँ से विवाह हुआ कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर आए और पार्वती मैया को लेकर आए और वहाँ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। उसी समय नारद जी कैलाश पर्वत से निकले और पार्वती मैया को अकेला देखा। भोले बाबा भगवान का भजन कर रहे थे। पार्वती मैया से कहा, क्योंकि देखिए झगड़ा कराने वाले यदि घर अच्छा चल रहा हो तो झगड़ा कराने वाले भी कई लोग हो जाते हैं। नारद जी पहुंचते हैं और पार्वती मैया से कहते हैं हे मैया, भोले बाबा और आप यहाँ रहते हैं इस कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा ने आपको एक बात नहीं बताई। भोले बाबा जो मुन्नों की माला डाले हुए हैं इसका रहस्य नहीं समझा आपने। पार्वती मैया ने कहा हाँ इसका तो कोई पता नहीं है। जैसे ही विचार किया भोले बाबा ने और नारद जी ने पार्वती मैया से कहा। भोले बाबा से पार्वती मैया पूछने लगे तो भोले बाबा कहने लगे जब जब तुम अपना देह त्यागती हो तो आपके ये जो निकाल कर हम इसमें गले में धारण कर लेते हैं। आज भोले बाबा ने ऐसा वर्णन किया तो पार्वती मैया कहने लगी कि आप क्यों नहीं मरते। तो भोले बाबा कहते हमने अमर कथा सुनी है, आपने अमर कथा पान नहीं किया इसलिए आप मरती हैं। तो भोले बाबा से पार्वती मैया हट करने लगी कि आप हमको अमर कथा श्रवण कराएं। तो भोले बाबा ने कहा कि ठीक है। भोले बाबा
ने पार्वती मैया को अमर कथा श्रवण कराने का संकल्प ले लिया और कहाँ पहुँचते हैं? अमरनाथ। जब अमरनाथ में पहुँचते हैं पार्वती मैया को कथा श्रवण कराने के लिए, उसी जगह भोले बाबा ने अपने डमरू का वादन किया। डमरू का वादन क्यों किया? कि यहाँ से कोई जीव जंतु यहाँ ना रहे, क्योंकि अमर कथा है, हम सुनाएंगे और आप सुनोगे, कोई व्यक्ति दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं सुनना चाहिए। आज भोले बाबा ने डमरू का वादन किया, सभी पक्षी भाग गए, लेकिन वहाँ से एक पेड़ की वृक्ष की डाल घोंसले में शुक्र का एक तोता रहता था, वही अंडे को छोड़कर चला गया। जब अंडे को छोड़कर चला गया, भोले बाबा ने सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, कथा अब हम और आप दोनों के अलावा कोई नहीं। भोले बाबा ने कथा श्रवण की। जब भोले बाबा ने भगवान नाम का चिंतन किया और कथा प्रारंभ करने लगे, जब कथा प्रारंभ होने लगी, पार्वती मैया से कहा कि हम कथा सुनाएंगे और आप उनका बढ़ते जाना। आप उनका बढ़ते जाओगे तो हमको पता लगेगा कि हाँ आप कथा सुनेंगे। लेकिन पार्वती मैया देखो, वहाँ पे भी पार्वती मैया को भी निद्रा देवी ने नहीं छोड़ा, तो हम लोग को तो छोड़ ही नहीं सकते। जैसे ही पार्वती मैया को निद्रा आ गई और भोले बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं, और जैसे ही कथा में भगवान राम का जन्म उत्सव आता है तो भगवान राम का जयकारा लगाते हैं भोले बाबा, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पार्वती मैया की निद्रा खुल जाती है। पूर्ण कथा होने के बाद में भोले बाबा ने जयकारा लगाया, भगवान राम का निद्रा खुल जाती। लेकिन भोले बाबा ने कहा कि तुम तो सो गए, फिर ये हुंका कौन भर रहा था? भोले बाबा ने देखा नेत्र बंद करके कि तो भाई सुख हुंका भरने लगा, क्योंकि जो कथा सुनते सुनते सुख का जो अंडा था वह फूट गया। जब अंडा फूटा तो उसमें से बच्चा निकला, तो वो भगवान का भजन सुन रहा था। क्योंकि जब गर्भ में बालक को कथा हो रही है तो बालक की बुद्धि बहुत तेज होती है। आज भाई सुख हुंका भरने लगा, तो भोले बाबा ने कहा हमने कथा अमृत जो पान कराया है आपके लिए कराया है, ये तीसरा व्यक्ति कौन है? भोले बाबा ने नेत्र बंद करके देखा तो सुख बैठा है। और भोले बाबा ने कहा अरे इसने हमारी अमर कथा का पान किया है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। आज भोले बाबा ने उसके ऊपर अपना त्रिशूल उठाया और वह सुख घबराने लगा। तीनों लोकों में घूमते घूमते अमरनाथ के नीचे पहुंचा। अमरनाथ के नीचे वेदव्यास जी महाराज की कुटिया थी। वेदव्यास जी महाराज की पत्नी का नाम था बिक्टा देवी, और बिक्टा देवी के यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो बिक्टा देवी भगवान का भजन करते थे सबसे ज्यादा कि प्रभु अब तो हमारी उम्र ढलने के लिए जा रही है, कोई पुत्र दे दो। वही पुत्र देखिए कैसे बनता है भगवान की कृपा से। भोले बाबा ने उसके पीछे त्रिशूल लगा दिया और सुख घबराते घबराते बिक्टा देवी भजन कर रही थी भगवान का। और जैसे बिक्टा देवी भजन कर रही थी, भजन करने में उवासी आती है, उवासी आने के कारण वो सुख बिक्टा देवी के मुख में चला गया और मुख में गया और भोले बाबा का त्रिशूल वेदव्यास जी महाराज की कुटिया के सामने खड़ा हो गया। वेदव्यास जी महाराज जब कुटिया से बाहर निकले तो भोले बाबा भी उस त्रिशूल के पास में, तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि देवादिदेव महादेव आप यहाँ कैसे? अरे बोले कोई चोर आया है, उसने हमारी अमर कथा का पान किया है, हम उसको मारना चाहते हैं क्योंकि उसने चोरी की है। तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा प्रभु जो अमर कथा पान कर लेता है वो कभी व्यक्ति मरता नहीं है। कैसे मर जाएगा जो अमर कथा का पान कर लिया? आज कुछ समय बाद भोले बाबा देखिए वहां से लौटते हैं, वही सुख जो बिक्टा देवी के गर्भ में रहता है, और कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उस बिक्टा देवी के गर्भ से देखिए सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो पेट में है तो भगवान की कथा का पान किया है, तो भगवान का भजन करता था वो पेट में।
बिकटा देवी ने अपने स्वामी से कहा कि प्रभु हमारे गर्भ में जो बालक है वो भगवान का भजन करता है, हमको ऐसा लगता है कानों में कि भगवान का भजन चल रहा है, क्योंकि भगवान का भजन तो उसने भोले बाबा के माध्यम से सुन लिया था। लेकिन निकलते नहीं गर्भ से। क्यों नहीं निकलते? कि ये गर्भ से निकलेंगे तो ये संसार में हमको मोह माया जकड़ लेगी। जैसे आकाश से पानी आता है, आकाश से पानी जब आता है और निर्मल आता है, और जैसे भूमि पे गिरता है तो मटमैला हो जाता है। इसी प्रकार यदि गर्भ में जीव है तो उसको मोह माया नहीं जकड़ सकती। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने भगवान से वचन मांगा था कि यदि हम गर्भ से निकलेंगे तो आपकी माया हमको जकड़ेगी तो नहीं, इसका वरदान आप हमको दो। तो भगवान ने कहा था कि ठीक है, हम आपको वरदान देते हैं, आप अपनी माता के गर्भ से निकलिए, हमारी माया आपको नहीं जकड़ेगी, क्योंकि ये माया है सबको जकड़ लेती है। आकाश से पानी निर्मल आता है, जब आकाश से पानी निर्मल आता है तो साफ आता है। भूमि पर ढापर पानी, जिम जीव माया लिपटानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भूमि पर ढापर पानी, जिम जीव माया लिपटानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुखदेव जी महाराज ने वचन मांगा, भगवान ने वचन दिया और सुखदेव जी महाराज का यहाँ जन्म होता है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है तो वह कितने 12 वर्षों बाद अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे सुखदेव जी महाराज। और जैसा जन्म हुआ और नरा लपेटे हुए और वस्त्र लपेटे हुए भगवान के भजन को चल दिए, जंगल में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। यहाँ सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। कल राजा परीक्षित का जन्म की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे, क्योंकि पहले वक्ता का जन्म होता है, फिर श्रोता का जन्म होता है। आज भोले बाबा का विवाह भी संपन्न हुआ है और कल आप लोग ठीक समय से आए, क्योंकि आप लोग 2 बजे उपस्थित हो रहे हैं। जब आप लोग नहीं आते हैं तो हम भी लेट हो जाते हैं। आप 1 बजे उपस्थित हो जाएं हर हालत में। एक घर के काम तो लगे रहते हैं, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना।